ओम भगवते वासुदेवाय। सो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे टॉपिक है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली कर्मयोग किसे कहते हैं। कर्मयोग हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद ने आई थिंक 3rd चैप्टर का नाम भी कर्मयोग ही रखा है। सो जनरली जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी आदमी समझता है कर्मयोग मतलब है कि अपना काम अच्छी तरह करना चाहिए। दैट्स व्हाट ही थिंक्स कर्मयोग। आई थिंक पता नहीं कौन, मोदी भी पता नहीं क्या कह रहा था बहुत पहले, नहीं तो मोदी कह रहा था हम लोग कर्मयोगी हैं क्योंकि हम अपना काम अच्छे से करते हैं, बिना करप्शन के, बिना किसी चोरी के। तो ऑर्डिनरी आदमी इस तरह समझते हैं कर्मयोग। और जो लोग ज्ञानी लोग हैं, शंकरा के फॉलोअर्स, वो कर्मयोग को समझते हैं कि शास्त्रों में जो यज्ञ दिए हैं, शास्त्रों की यज्ञ करना और शास्त्रों में जो कायदे नियम है उनको फॉलो करना, वो कर्मयोग है शंकरा के अकॉर्डिंग। वो लोग इस तरह से लेते हैं। जो जितने भी सारे स्क्रिप्चर्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे श्राद्ध हो गया या जो ब्राह्मणों का कर्तव्य है, क्षत्रियों का कर्तव्य है, वैश्यों का कर्तव्य, वर्णाश्रम धर्म बेसिकली जब पालन किया जाता है तो वो शंकरा के फॉलोअर्स से लेते हैं, उसको कहते हैं कर्मयोग। बट जो वैष्णव है, स्पेशली मध्वाचार्य और रामानुजा और ये लोग, स्पेशली मध्वा, उन्होंने थोड़ा सा पिक्चर चेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, कर्मयोग ऐसा तो नहीं है। ऑफ कोर्स कर्मयोग का मतलब कोई साधारण काम करना, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं हो रही। ये कर्म नहीं है, कर्मयोग है। और कर्मयोग वो भी नहीं है सिर्फ वर्णाश्रम धर्म पालन करना, यज्ञ करना, रिचुअल्स फॉलो करना, वो भी बात नहीं कर रहे भगवान। बेचारे ने कहा वेल, कर्मयोग एक छोटा कोई ब्रैकेट नहीं है। कर्मयोग जनरल सेंस में बोला है, कोई भी काम भगवान की सेवा के लिए करना, उसको कर्मयोग कहते हैं। उस तरह डिफाइन किया। हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्यों ने इसी थीम को आगे बढ़ाया। कोई भी काम भगवान हरि की पूजा के रूप में किया जाए, उनकी सेवा के रूप में किया जाता है, उसको कर्मयोग कहते हैं। सिंपल हो गया। सो हमारे आचार्यों ने कर्मयोग को एक डिफरेंट एंगल में देखा है। चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो वैदिक क्रिया हो, चाहे वो साधारण काम ही क्यों ना हो, यत् करोषि यदश्नोषि यज्जहोषि यदासीयत, कोई भी क्रिया जब भगवान की सेवा के लिए की जाती है, उसको कर्मयोग कहा जाता है। तो अब आप पूछोगे ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। तो फिर चैंटिंग क्या है? चैंटिंग कर्मयोग है या क्या है? चैंटिंग भी क्रिया ही है या बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिया है? सो वो कर्मयोग है या भक्ति होगा? फिर वो क्या है? तो क्या आंसर करते हो, क्या है? क्या है वो? और क्यों है ऐसा? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो है, क्योंकि ये भी क्रियाएं हैं, हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। सो फिर उसमें आपको एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। हमारे आचार्यों ने डिफाइन किया है, ठीक है, चैंटिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम भक्ति योग कहेंगे, इसको हम कर्मयोग नहीं कहेंगे। सो हमारे आचार्यों ने कहा ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, कर्मयोग
भक्ति योग और ज्ञान योग, 3 योग है ना। ज्ञान योग मतलब भगवान, जब हम कोई नॉलेज लेते हैं और नॉलेज से हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, उसको हम ज्ञान योग कहते हैं। जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं जिससे भगवान को समझने में हेल्प हो रही है, उसको हम ज्ञान योग कह देते हैं। सो बट थोड़ा सा डिफरेंस है। भक्ति में भी सारी क्रियाएं होती हैं, भक्ति में भी सब कुछ होता है, मगर ज्ञान कर्म और ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में एक अंतर है। उसमें अंतर है कि आप उस क्रिया को कर कैसे रहे हो। ज्ञान योग में भी आदमी क्रिया करता है, कर्म में भी क्रिया करता है, भक्ति में भी क्रिया करता है, बट डिपेंड करता है आप किस लेवल पे, किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हो। उससे कर्म योग, ज्ञान योग और क्रिया योग बन जाता है। अगर हम सपोज चैंटिंग ही कर रहे हैं, अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं केवल भगवान को हैप्पीनेस देने के लिए, तो वो भक्ति योग है, क्लियर है वो तो। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं मतलब भगवान को हैप्पीनेस देने के लिए, मगर हम ये सोच के कर रहे हैं कि मैं चैंटिंग करूँगा भगवान को हैप्पीनेस देने के लिए, तो वो क्या हो गया? तो भक्ति योग क्या हो गया फिर? इसमें अपना एंजॉयमेंट ही है। तो इसमें कौन से मैं चैंटिंग करूँगा? इसमें करता ना माने कि मैं करने वाला हूँ। भक्ति योग सोचेगा कि डिवोटी सोचेगा कि भगवान अपनी कृपा देके मुझसे अपना नाम जप करवा रहे हैं। उसमें जो एजेंसी है जो करने की, वो नहीं होती उसमें। करता हम अहंकार नहीं होता। जब मैं का अहंकार मिल जाता है तो वो कर्मयोग में एंटर हो जाता है, चेंज हो जाता है। सो ये डिफरेंस है भक्ति योग और कर्मयोग में। क्रिया दोनों में होती है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कभी कभी कहते थे कि भी आप चैंटिंग कर रहे हो, वेल चैंटिंग, अगर आप चैंटिंग ये सोच के अगर आप चैंटिंग करोगे अहंकार के साथ, तो वो कर्मयोग में चला जाएगा, भक्ति योग में नहीं जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यत करोषि यदुष्णोषि यज्झोषि दाती, सुना है ना, जो करो भगवान की संतुष्टि के लिए करो। वेल हमारे आचार्य इसको कर्मयोग में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा वेल जो करो भगवान की संतुष्टि के लिए करो, जो खाओ भगवान की संतुष्टि के लिए खाओ। वेल मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो करो मतलब अब आप चूज़ कर रहे हो क्या करो। इसमें यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप चूज़ कर रहे हो क्या करना है। भक्ति योग नहीं है, भक्ति योग भगवान चूज़ कर रहे हैं करने। कर्म योग में आप करते हो और फिर ऑफर करते हो। हाँ, शास्त्र के अनुसार ही कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो फिर ऑफर कर रहे हो। भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग के अंदर आप ऑफर करने से पहले ही भगवान, आपने अपने आप को भी भगवान को ऑफर कर दिया। चक्कर ही है भक्ति योग के अंदर। कृष्ण आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, जो आप चाहते हैं वो हम करेंगे। तो शास्त्रों से करना, मगर वो करना जो कृष्ण चाहते हैं। कर्मों में ये फैक्टर नहीं होता। और एक बहुत अंतर है कि चैंटिंग जब कोई डिवोटी कर रहा है, मान लीजिए कोई आप चैंटिंग कर रहे हो और आप कर रहे हो हरे कृष्ण और आप चैंटिंग करके आप शांति का अनुभव कर रहे हो, संतुष्टि का अनुभव कर रहे हो और आप हैप्पी हो, वो कर्मयोग में चला जाएगा। कि कर्मयोग का लक्ष्य होता है शांति सुख। भक्ति योग में डिवोटी जो होता है वो शांति सुख के पीछे नहीं जा रहा होता। उसको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। कर्म में किसी फल की इच्छा चाहिए होती है, चाहे वो ये तो ग्रॉस चीज़ हो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, या संतुष्टि क्यों ना हो। मगर भक्ति योग के अंदर डिवोटी किसी चीज़ के लिए नहीं करता, केवल कृष्ण के लिए जो क्रिया कर रहा है। ये बहुत डिफरेंस है। इसलिए चैंटिंग कर्मयोग या भक्ति योग डिपेंड करता है। आप किसी ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, आपके माइंड में डिपेंड करता है आप क्या सोच रहे हो। ये एक डिस्टिंक्शन लेके आए हमारे आचार्य। आपकी चेतना पे डिपेंड करता है आप कहाँ हो। अगर आप एक्शन से अटैच्ड हो, भगवान की सेवा चल रही है और उस क्रिया से अटैच्ड हो, क्रिया जिसके लिए कर रहे हो उससे नहीं हो, तो कर्मयोग में चला जाएगा।
अगर आप क्रिया कर रहे हो और उसके पीछे, उसके क्रिया के पीछे जो रीज़न है उससे अटैच्ड हो, सब आसक्ति और प्रीति पे निर्भर करता है, यही ट्रिक है बस। अगर आप उस क्रिया के पीछे जो ज्ञान है क्यों कर रहे हैं उससे आप आसक्त हो तो कहाँ हो आप? ज्ञान योग में हो आप। और अगर आप क्रिया कर रहे हो मगर आप कृष्ण से आसक्त हो, जिसके लिए किया जा रहा है, तो भक्ति योग होगी। सो ये एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गई। भी एक तो चलो उन्होंने कहा कर्म योग है वर्णाश्रम धर्म, भक्ति योग है श्रवण कीर्तन स्मरणम, है ना। मगर ये एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए मध्वा गौड़ी, उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं है। इवन वर्णाश्रम धर्म भी भक्ति बन सकता है। अगर आप वर्णाश्रम धर्म कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हो और वर्णाश्रम धर्म इसलिए कर रहे हो कि हमें कृष्ण से आसक्त होना है, तो भक्ति बन जाएगा वो। अपने में वो कर्मयोग और ज्ञान योग भक्ति योग नहीं है। इसलिए जो तीनों चीज़ें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब कॉन्शियसनेस से डिवाइड हो रहा है, चेतना से, आपके थिंकिंग पैटर्न से डिवाइड हो रहा है। कोई चीज़ नहीं है कि ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्लियर हो गया? ये जिसको समझ, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर की आप सारी की सारी फिलॉसफी पढ़ोगे, भक्तिनाथ ठाकुर, और अभी आप कमेंट्रीज पढ़ो आचार्यों की, जो और गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की, वो बार बार यही पॉइंट लेके आ रहे हैं कि वेल आप भक्ति कर रहे हो या कर्म योग कर रहे हो या ज्ञान योग कर रहे हो। कई डिवोटीज को भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे तो भक्ति योग है ही नहीं, तुम भक्ति नहीं कर रहे, तुम कर्म योग कर रहे हो, तुम उसमें शिफ्ट हो गए। सो कैसे डिसाइड करेंगे हम कर्म योग में है, भक्ति योग में है, ज्ञान योग में? क्रिया से डिसाइड नहीं कर सकते आप। कैसे डिसाइड करोगे? हाँ, चेतना से। और चेतना में किस चीज़ से डिसाइड कर रहे हैं हम? आसक्ति और प्रीति से। जहाँ आसक्ति और प्रीति आप वहाँ हो। कर्म से आसक्ति प्रीति आप कर्म योग हो, ज्ञान से आसक्ति प्रीति आप ज्ञान योग हो, और अगर भगवान से आसक्ति और प्रीति है, कृष्ण से, तो आप भक्ति योग में। एज सिंपल एज दैट। ये एक लेवल ऑफ थिंकिंग है। सो इसलिए प्रीति संदर्भ में जीवा गोस्वामी ये लिख रहे हैं, प्रीति से सब कुछ डिसाइड होता है हम कहाँ हैं। अगर आप कर्म से आसक्त हो और कर्म के फल से भी आसक्त हो, तो कहाँ हो आप? तो कर्म योग में भी आप सकाम कर्म में चले गए, सकाम कर्म योग। अगर आप क्रिया से आसक्त हो और फल से आसक्त नहीं हो, तो कहाँ हो? तो निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म, मगर वो कर्म योग में क्योंकि क्रिया से आसक्त हो गए आप जिसके लिए कर रहे हो वो पिक्चर में नहीं है। सिर्फ एक क्रिया से आसक्त हो, मतलब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, और जैसे कोई नया डिवोटी आया, आपने कहा चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चलते हैं, वो चला। उसको कृष्ण से तो कोई मतलब नहीं है, वो नया नहीं आया मंदिर अभी, चलो अभी एंथुजियास्टिक है, चलो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो करने चला गया। और उसने हाँ सोचना है इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, तो वो कहाँ है? वो भक्ति योग में कहाँ है? वो एक्चुअली कर्म योग में चला गया। अब निष्काम सकाम है, वो तो उसके माइंड में डिपेंड करता है वो क्या चल रहा है, बट वो क्योंकि वो भी क्रिया में ही घूम रहा है वो। इसलिए जो नए डिवोटीज होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, वो ज्ञान योग और कर्म योग में घूम रहे होते हैं। भक्ति योग स्ट्रिक्टली भक्ति योग में नहीं होते, उन मिश्रण होता है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान योग और कर्म योग का मिश्रण होता है उनकी एक्टिविटीज़ में, वो सिर्फ कृष्ण से आसक्त नहीं होते। सो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। मगर जो कृष्ण से आसक्त है, कोई फिलॉसफी से आसक्त है और कृष्ण से आसक्त नहीं है, तो वो कहाँ चला गया? ज्ञान योग में, है ना। उसका भगवान योग मतलब जुड़ना, उसका भगवान से जुड़ने का जो प्रेरणा है वो फिलॉसफी है,
कृष्णा नहीं है, वो डिफरेंस है नहीं। तो अब जो भक्ति योगी है, जो भक्ति योग है, वो कृष्ण से आ सकता है ना। फिर भक्ति हो गया, तो जो डिवोटी है क्या वो फिलॉसफी से अटैच नहीं होता क्या? तो फिर क्या वो भक्ति योग भी कर रहा है, ज्ञान योग भी कर रहा है? प्रायोरिटी कृष्ण। से एक डिवोटी जो होता है वो कृष्ण से भी अटैच्ड है और नॉलेज फिलॉसफी से भी अटैच है, क्योंकि फिलॉसफी कृष्ण की तो फिलॉसफी है, मगर वो मेन कृष्ण से अटैच्ड है ना, उसका एम कृष्ण है, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिवोटी क्रियाओं से भी अटैच्ड होता है, जो भगवान के लिए सर्विसेज की जा रही हैं, उन एक्शन से भी अटैच्ड है और कृष्ण से भी अटैच्ड है, बट मेन पहले कृष्ण से अटैच्ड है। अगर आप केवल क्रियाओं से अटैच्ड हो, कृष्ण से नहीं, तो आप कर्मयोग में चले जाओगे। अब क्रियाओं से ज़्यादा हो, कृष्ण से कम हो, तो फिर से कर्मयोग में चले जाओगे आप। तो डिपेंड करता है, प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, बस और कुछ नहीं है। सो एक डिवोटी क्रियाओं को छोड़ भी सकता है, फिलॉसफी को छोड़ भी सकता है अगर ज़रूरत पड़े कृष्ण के लिए, मैं कर्मयोगी क्रियाओं को नहीं छोड़ पाएगा, और ज्ञानियों की फिलॉसफी नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो लोग क्योंकि वो उसी से अटैच्ड है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसी डिफरेंस है नहीं है। सो इसलिए डिवोटी की जो प्रेरणा है कुछ भी करने की, सर्विस करने की, वो कृष्ण है या कृष्ण प्रेम है, अगर आप टेक्निकली महाप्रभु की फिलॉसफी लाना चाहते हो। हम कृष्ण प्रेम से अटैच्ड है, लव ऑफ गॉड, हमारा टारगेट लव ऑफ गॉड है। कर्मियों के ज्ञानियों का टारगेट, ज्ञानियों का टारगेट लव ऑफ गॉड नहीं, कर्मियों का टारगेट लव ऑफ गॉड नहीं है। मतलब ये समझ लो, इसको दूसरी तरह समझ सकते हो कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं और हमें संतुष्टि हो रही है और हम वी आर हैप्पी एंड वी आर ओके, अगर आप क्रिया करके संतुष्ट हो गए तो आप कर्मयोगी बन गए, भक्ति की क्रिया। अगर आप फिलॉसफी पढ़ के पूरे संतुष्ट हो तो आप ज्ञान योगी बन गए। एक भक्ति योगी संतुष्ट नहीं होगा भक्ति की क्रियाएं करके, फिलॉसफी पढ़ के। भक्ति योगी तो जब तक प्रेम नहीं मिलेगा तब तक संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसका टारगेट प्रेम है। उसका टारगेट जब तक जो कृष्ण नहीं मिलेंगे तब तक संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो किससे आ सकता है? कृष्ण से आ सकता है। इससे आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ हो। सो आप किस योग में हो, या तो वो आसक्ति से पता लगेगा, और आसक्ति कैसे पता लगेगी? संतुष्टि से, क्योंकि जहाँ आसक्ति होती है जब वो मिल जाती है तो आपको संतुष्टि हो जाती है, उसी को बोलते हैं अटैचमेंट। इन दो साइन से आपको पता लग जाएगा कि आप एग्जैक्टली कर्म योग में हो या भक्ति योग में हो। तो ये स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये बात है बस। शंकरा ने और उनके प्रीडेसर आचार्यों ने कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को एक उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको सेक्शंस में बांटा हुआ है। ये कर्मयोग है, ये ज्ञान योग है और ये भक्ति योग है। उन्होंने सेक्शंस लिए हैं, तभी शंकराचार्य कह रहे हैं भी वेदों का एक भाग है कर्म कांड, फिर उपनिषद है ज्ञान कांड, फिर पुराण और ये है उपासना कांड, भक्ति कांड। उन्होंने सेक्शंस में बांटा हुआ है। ये सेक्शन वेद का कर्म योग, ये सेक्शन ज्ञान योग, भक्ति योग। आचार्य ने कहा नॉनसेंस है। उन्होंने कहा कि ये योग कोई सेक्शन नहीं है, योग ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये साधक की चेतना की अवस्था है। वो कॉन्शियसनेस कैसे कहेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस लेके चल रहे हैं, वो कोई सेक्शंस लेके नहीं चल रहे वेदों के। सारे वेद जो हैं, सारे वेद, एंटायर वेद भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। मगर अगर साधक भक्ति योग भगवान से अटैच नहीं है अपने माइंड में, तो अटैचमेंट इधर उधर जाएगी, तो वो ही चीज़ फिर कर्मयोग और ज्ञान योग बन जाती है। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग को अगर टेक्निकली बोलो तो फिर वो क्या कहते हैं, एक कंडीशन स्टेज में होता है ना। भक्ति योग एक लिबरेटेड स्टेज है, आपका टारगेट क्लियर हो गया।
इस तरह से मध्वाचार्य जी ने, हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने इस तरह से कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्ति को लिया। श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसे लिया अगर देखा जाए तो। या सो क्या कहते हो, ब्रश करना क्या है, भक्ति योग, कर्मयोग या ज्ञान योग? ब्रश करना क्या है? भक्ति योगी आई थी। आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि अपने में एक कोई क्रिया कुछ नहीं है, दोनों हो ही नहीं सकता। आपके दोनों भी हो सकता है, बट आप लेवल, वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है। सो ब्रश करना क्या है, डिपेंड करता है। आप किसी कैटेगरी नहीं है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो आपके माइंड में है, समझे? वो कॉन्शियसनेस की स्टेजेस हैं, कोई कैटेगरीज नहीं है। सो डिपेंड करता है। अगर आप ब्रश कर रहे हो, अगर आपने भगवान को पिक्चर से उड़ा रखा है, ऐसे ही ब्रश कर रहे हो, तो ना कर्म हो गया, ना ज्ञान हो गया, ना भक्ति हो गया, वो नॉनसेंस है, भोग है, वो योग नहीं है, फिर तो भोग ही हो गया। अगर आप ब्रश कर रहे हो सोच के कि हाँ भगवान का शरीर है और भगवान की सर्विस में यूज़ होगा, इसलिए मुझे ब्रश करना है, तो फिर क्या बन गया वो? डिपेंड करता है उस पर, डिपेंड करता है उस पर ज्ञानी हो सकते, कर्म होगी, भक्ति होगी। अगर आप इस पॉइंट से बहुत इन्फैचुएटेड हो कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और ये शरीर भगवान का है और ये दांत भगवान के हैं, इसलिए मुझे ब्रश करना है, और इस पॉइंट से आप अटैच्ड हो, मगर आप जब ब्रश कर रहे हो तो आप कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने दांत के बारे में सोच रहे हो। ये दांत कृष्ण के हैं और मतलब हम मुझे दांत साफ करने में, कृष्ण आपको याद नहीं है उस टाइम, तो एक्चुअली आप कर्मयोग में चले गए। क्योंकि एट द पॉइंट जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, जब कर रहे हो, आप सोच रहे तो हो कि भगवान का शरीर है, भगवान का ध्यान करना, मगर जब कर रहे हो तब आपको कृष्ण का स्मरण नहीं है, तो अब दांत के बारे में सोच रहे हो सिर्फ, तो अब कर्मयोग में चले गए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अब भक्ति योग में नहीं हुआ। सो मगर जो प्योर डिवोटी है, जब वो ब्रश कर रहा होगा तो उसको किसका स्मरण आ रहा होगा? सो कृष्ण का आ रहा होगा, उसको कृष्ण के रूप गुण लीलाओं का स्मरण आ रहा होगा, उसको अपने दांत नहीं का स्मरण, उसको दांत दिखाई दे रहे हैं, आपको सब कुछ है, बट देयर इज अ डिफरेंस देयर। सो वो फिर भक्ति हो जाएगा। सो डिपेंड करता है आपको किस चीज़ में आ सकते हो, किस चीज़ का स्मरण आ रहा है, दैट्स होल पॉइंट। तभी तो कह रहे हैं कि मृत्यु के समय मेरा स्मरण करो। सो सब स्मरणम पे डिसाइड होगा, और स्मरण में क्या संतुष्टि मिल रही है, किसकी संतुष्टि मिल रही है, उस पर डिसाइड हो रहा है, और कुछ नहीं है। सो हम शिफ्ट करते रहते हैं हम लोग। तो हर दिन हम कभी भक्ति योग में होते हैं, कभी कर्म योग में, कभी ज्ञान योग में, वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आप कहाँ हो उस स्टेज, उस लेवल, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्योर डिवोटी हमेशा भक्ति योग में होंगे। जैसे जैसे आपकी चेतना फ्लक्चुएट होगी, वैसे वैसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग चलता रहेगा। सो अभी हमारा, तभी तो कह रहे हैं ज्ञान कर्म आदि अनर्थम, अभी हम भक्ति योग, अभी हम भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते हैं, गोल हमारा भक्ति योग ही है, मगर हमारा माइंड कभी कभी कर्म योग, ज्ञान योग में चला जाता है, हमारी अटैचमेंट्स स्लिप हो जाती हैं, हम फिलॉसफी में घुस जाते हैं, कृष्ण की फिलॉसफी में कृष्ण ही भूल जाते हैं, कृष्ण की एक्टिविटीज़ में कृष्ण ही भूल गए हम, और उसी में बस हम खो गए। बट प्योर डिवोटीज ऐसे नहीं होते। क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया, समझ गए ना? सो ये कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसे डिसाइड होता है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई जस्ट स्टॉप है, कोई क्वेश्चन है? ये बहुत तेज़ है यार, ये क्या है ये? इसको ऐसे इसको करना क्या है यार? ये इसको बंद कर दो, इसको पता नहीं क्या है, नॉनसेंस। ये आवाज़ भी कर रहे हैं, इसको बंद कर दो, इसको यहाँ से थोड़ी देर। तेज आवाज़ है, क्या है ये? हाँ, क्या कह रहे हो?
छोटी सी एक्टिविटी हो तो मैं सोचे नहीं कि ये कृष्ण मतलब सारा और बस यही है, पूजा के माला उस टाइम पे जा रहा है, बस यही ट्रेनिंग है। ये सोचे नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, जब हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं तो फिर हम नहीं मेन सोचते। करते हैं तभी याद आता हाँ, है। तो इसलिए हम या तो कर्मियों में घूम रहे हैं या ज्ञान में घूम रहे हैं। चैंटिंग करते वक्त भी हम कहाँ हैं पता नहीं हमें, हो सकता है उस टाइम भक्ति योग में हो, कोशिश कर रहे हैं हम, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा, इसलिए प्रेम नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा लव, इसलिए क्योंकि हम सही से फॉलो नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। यानी मतलब हमें हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि हम कर्म योग में हैं, ज्ञान योग में हैं कि भक्ति हाँ, ये योग में। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। और अगर कर्म योग और ज्ञान योग में मोस्ट ऑफ हमारी लाइफ में रहेंगे तो अगली लाइफ में क्या आउटकम होगा उसका? उसका आउटकम होगा जनरली हम देवी देवता बन जाएंगे, हेवनली प्लैनेट्स में चले जाएंगे। आउटकम ये स्वर्ग की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो लोग भक्ति में रहकर भी रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, चक्कर ये है, इसकी टेक्निक ये है, आप कुछ भी करो, आपका टारगेट होना चाहिए मुझे कृष्णा प्रेम चाहिए। अगर वो दिमाग में है आपके तो फिर वो भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ब्रश भी कर रहे हो, ठीक है, कृष्ण का शरीर है, कृष्ण के दांत हैं। किसके दांत? आपके दांत हैं? आपको लगता है? हाँ, बस यही प्रॉब्लम है ना। नहीं, वैसे भी अपने ही सोच रहे हो, वो दैट्स द होल प्रॉब्लम देयर। ये आपके नहीं है, ये कृष्ण का है। तो चलो, वो तो अभी बेसिक्स ही उड़े हुए हैं। अभी तो जब आप ब्रश करते हो तो कुछ सोचते नहीं, आपको लगता है मेरे दांत हैं, वो तो फिर आप क्या कहते हैं, वो तो योग से ही बाहर हो गए, आप कहीं और चले गए। तो बट ये भगवान का शरीर है, भगवान के दांत हैं, भगवान की आँखें हैं, और हम इसका ध्यान रख रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मगर जब हम कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान करना होता है, सोचना होता है कि भगवान प्लीज़ आप ये सेवा स्वीकार कीजिए। सेवा ही हो गई ना, और मुझे इसके बदले कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। जब इस भावना से किया जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जब किया जाती है चीज़ें, और इसलिए जब आप कर रहे होगे आपको संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आपको मिला नहीं जो मिलना चाहिए। तो असंतुष्टि के साथ जब क्रियाएं की जाती हैं भगवान की सेवा के लिए, संतुष्टि के साथ नहीं, कर्मयोग ज्ञान योग में तो संतुष्टि हो जाएगी आपको, हाँ मैंने अब सेवा कर दी, देखो कितना क्लीन कर दिया, बस संतुष्टि होती है। और जब गोल होता है मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए, जब ये होगा दिमाग में तो भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस ये टेक्निक है करने की उसकी, प्रैक्टिकली, समझे? प्रभु जी कभी कभी तो डिवोशन खोल ही दो आप थोड़ा सा, ये लोग तो सब, मगर आप फैन कम करना। प्रभु जी कभी कभी डिवोशनल प्रैक्टिस करते हुए ऐसा लगने लगता है कि चैंटिंग में आनंद नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या वो कर्म होगा उसमें हम अपना आनंद सोच रहे हैं? चैंटिंग में आनंद नहीं आ रहा और अच्छा नहीं लग रहा, आपका या भाव नहीं आ रहा, तो अच्छी चैंटिंग नहीं हो रही, जनरली बोला जाता है अच्छी वो तो chanting है नहीं ही। वो तो डिपेंड करता है कि ज़रूरी नहीं है कर्मयोग में आना, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आपकी अच्छी चैंटिंग नहीं हो रही और आप ये सोच रहे हो अपने माइंड में कि भगवान कि हे कृष्णा, मेरे कुछ ऑफेंसेस ही हैं या मेरे कुछ पाप ही हैं जिससे मेरा मन आप में नहीं लग रहा है, मेरी भोग वासना जिससे आप में नाम में मन नहीं लग रहा, प्लीज़ मुझ पर कृपा कीजिए कि आपके नाम में मेरा मन लग जाए और मुझे आपके प्रेम की प्राप्ति हो और मैं आपकी सर्विस कर पाऊँ, तो वो भक्ति हो गई, चाहे आपका मन नहीं भी लग रहा तो।
अंडरस्टैंड। और अगर आपका मन नहीं लग रहा और आप बस करते ही जा रहे हो हरे कृष्णा, और फिर आप सोच रहे हो हाँ चलो ठीक है मैंने अपनी 16 माला तो करी, अच्छा है, फिर तो आप कर्म में पहुँच गए सीधा, क्योंकि आपको माला कंप्लीट करने की एक संतुष्टि मिल गई, वो क्रिया करने की एक संतुष्टि मिली, तो आप क्रिया में घुस गए ना। आप कर्म, मोस्टली डिवोटीज कर्मियों में होते हैं, क्योंकि हाँ भी हमने 16 माला कर ली और हमने मंगल आरती कर ली तो अच्छा है, हमारी भक्ति हो गई, वो सिर्फ कर्म में चल रहा है, सीधा कर्मियों के अंदर घुस गए हो। यानी असंतुष्टि से 16 राउंड्स कर रहे हैं तो भक्ति। संतुष्टि इस बात की होगी, चलो हमें संसार नहीं चाहिए उस बात की संतुष्टि, मगर असंतुष्टि है, असंतुष्टि बनी हुई है तो आप भक्ति योग में हो, सीधा तरीका ही है। क्रिया कंप्लीट करके संतुष्टि किसको होगी? 16 माला तो करनी है ही, मगर 16 माला करके संतुष्टि होगी इसका मतलब आप क्रिया को समझ रहे हो, क्रिया भक्ति है, वो नहीं है। वो क्रिया तो एक माध्यम है, वो जो एक्शन कर रहे हो आप। ये प्रैक्टिकल तो ऐसे ही चलता है, ऐसा बॉस। तभी तो डिवोटी सोचते हैं कि भगवान हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए वो भी कम है ना, तो संतुष्टि कैसे हो जाएगी, आप कैसे ऐसे सेटिस्फाई हो जाओगे। एक डिवोटी जब फिलॉसफी पढ़ रहा होता है तो उसको पता है कि मैं ऐसे कितना ही पढ़ लूँ तब भी भगवान को, प्रेम को समझना तो असंभव है। और इस फिलॉसफी का फ़ायदा ही क्या अगर ये प्रेम तक नहीं पहुँचा रहा तो पढ़ता है, मगर जो ज्ञान योगी टाइप की कॉन्शियसनेस है वो फिलॉसफी पढ़ेगा, बहुत संतुष्ट रहेगा, आप ठीक है, आप सही है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। बस यही है। ये आपको अपने, ये आप कर्मयोग ज्ञानयोग ध्यानयोग का जो भी एक भक्ति हो, आप वो तब ये समझ आएगा जब आपको अपने अंदर झांकना आ जाएगा, तब तक ये आप समझ नहीं पाओगे आप कहाँ हो, क्योंकि अंदर ही हो रहा है ना, अंदर कहाँ आपकी आसक्ति जा रही है, कहाँ संतुष्टि जा रही है, वो जब तक आपको एबिलिटी नहीं अंदर झांकने की, तौर पे क्या समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा फिर तो। इसलिए जो डिवोटी इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, इंट्रोस्पेक्टिव कैसे आएंगे, आत्मानुसंधान नहीं करता, वो व्यक्ति योग में कुछ कर ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति भोग कर रहा है वो आत्मानुसंधान नहीं कर सकता, उसका माइंड तो बाहर ही भागता रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं भोग करोगे तो योग से तो आउट ही हो, तुम बार बार भोग में फंसोगे तो भक्ति योग से निकल के कर्म योग ज्ञान योग कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तभी कृष्ण कह रहे हैं भोग रोको, उससे फोकस बनता है, उससे तुम्हारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है, इंट्रोस्पेक्शन अंदर चली जाती है, बाहर जाने की बजाय तुम देख पाओगे तुम्हारा माइंड कहाँ जा रहा है, तुम्हारी अटैचमेंट्स कहाँ जा रही है, तुम्हारी प्रीति कहाँ जा रही है, और उससे फिर तुम निकाल के उसको भक्ति योग में ला पाओगे। इसलिए भगवान में मन लगाना तो एक बात है, चलो भगवान में मन लगाओ, मगर आसक्ति को उठा के भगवान में डालने में एक दूसरी बात होती है, उसमें दो अंतर है। वो कहोगे हाँ मैंने तो मन लगा लिया, बट वेल आपकी आसक्ति कहाँ है बताओ ना। उस टाइम आपने लड़ झगड़ के लगा लिया, चलो ठीक है, मैं कहा आसक्ति तो कहीं और है। तो उसी से डिसाइड होगा कि आप किस योग में हो, मन लगाने से डिसाइड नहीं होता कुछ, बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। तो भी कोई जैसे कोई मान लीजिए पूरा का पूरा एक कोई नया डिवोटी है, और नया डिवोटी तो ऑफ कोर्स उसकी तो आसक्ति भगवान से है ही नहीं, मगर वो मंदिर है, उसने चैंटिंग की हरे कृष्णा, और उसने कहा मैंने अभी पूरा मन भगवान के नाम में लगाया है, सारे शब्द अच्छी तरह सुनाई दे रहे थे एग्जैक्टली, तो ज़रूरी नहीं वो भक्ति योग में हो, उसने लड़ झगड़ के लगा लिया, उसकी आसक्ति तो कहीं और भाग रही है। तो वो हो सकता है, पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अब आपको कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग समझ आ गया। अब उसके बीच के भी स्टेजेस होती हैं, मतलब कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कर्मयोग कर रहे होते हैं और कर्मयोग के अंदर भक्ति योग मिक्स्ड होता है, कुछ लोग भक्ति योग कर रहे होते हैं उसके अंदर कर्म मिक्स्ड होता है, मतलब कर्म मिश्रित भक्ति या भक्ति मिश्रित कर्म, उसके भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो सब यहाँ है सब। मतलब आप ब्रश कर रहे हो,
आप चैंटिंग कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो हाँ हरे कृष्णा हाँ ठीक है मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, और चैंटिंग करके आप संतुष्ट हो 16 माला करके, हाँ ठीक है अब मेरी चैंटिंग हो रही है, कंप्लीट हो रही है चैंटिंग, और बहुत अच्छा है। और आपके माइंड से प्रेम तो सब उड़ा ही हुआ है, उसके तो कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है चलो, अब आप ये करते जा रहे हो तो आप कर्मयोगी हो। मगर आपने कभी लेक्चर सुना और फिर हमने सुना भी प्रेम होना चाहिए लक्ष्य, ऐसे अभी आपने सुना, अब आप कल करोगे ब्रश, अरे हाँ भगवान मैं ब्रश कर रहा हूँ, आपका प्रेम मिलना चाहिए, देखिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो वो क्या हो गया, वो एकदम से भक्ति योग में तो नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि वो हो गया कर्म योग में आपने भक्ति योग मिश्रित कर दिया, वो कर्म मिश्रित भक्ति हो गई। क्योंकि अभी आप डेली में अभी भगवान से तो अभी तो आप कॉन्सेप्ट आपने बोरो किया, आपका अपना थोड़ा ना हुआ है, तो बोरोड कॉन्सेप्ट है, तो वो कर्म मिश्रित भक्ति हो गई। भक्ति मिश्रित कर्म भी होता है, जैसे ऐसे डिवोटीज़ हैं जो कर रहे हैं भक्ति अच्छे से, मगर कभी कभी इनअटेंशन से जल्दी में वो बस काम कर दिया उन्होंने, तो वो कर्म मिश्रित भक्ति चला गया। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कर्म मिश्रित भक्ति हो गया। जो नए डिवोटीज होते हैं कनिष्ठ, वो एक्चुअली भक्ति मिश्रित कर्म करते हैं, कर्मों कर रहे होते हैं और उसमें भक्ति मिक्स्ड होती है, क्योंकि नए डिवोटीज सारे एक्टिविटीज़ और नॉलेज इसी से अटैच्ड होते हैं। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो भक्ति मिश्रित कर्म कर रहे होते हैं, वो उनको अंडरस्टैंडिंग आती है भक्ति की, मगर कहीं ना कहीं पीछे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो क्रियाओं से भी आसक्त होते हैं, अपनी संतुष्टि से भी आसक्त होते हैं, वो होता है, अपनी एजेंसी से भी आसक्त होते हैं, हाँ मैं कर रहा हूँ। वो भूल जाते हैं कि वैली सारी चीज़ें भगवान की कृपा से हो रही हैं, हमारे प्रयास से कुछ नहीं हो रहा, भगवान करवा रहे हैं हमसे। जो प्योर डिवोटी होते हैं उत्तम, वो एग्जैक्टली भक्ति योग में चले जाते हैं। अब ये कैसे होगा, है सततम कीर्तन, क्या है तेषाम, क्या है वो तेषाम नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम यदामि बुद्धियोगम तम। वो विवेक और इंट्रोस्पेक्शन जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। जब तक आप भोग नहीं छोड़ोगे तब तक आपका फोकस आएगा ही नहीं इन चीज़ों पे, आपका फोकस अंदर जा ही नहीं सकता। भोग में इधर उधर भागे जा रहा है, अपने अंदर आप फोकस कर ही नहीं सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बिजी हो सर्विस में तो फिर आपका फोकस नहीं लगेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप खाली बैठे हो और भोग कर रहे हो तब भी आपका फोकस अपने में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है चलो अभी ठीक है भैया हमारा फोकस तो अपने में आ नहीं रहा, इसलिए हम सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में बैठ के अब अपने पे फोकस करेंगे। कुछ नहीं होगा, अपने पे फोकस नहीं होगा, लड़की पे फोकस होगा, पैसे पे फोकस होगा, कुछ नहीं होने वाला। काम करने और ना करने से फोकस नहीं होता, भोग करने ना करने से फोकस आता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इतने बिजी थे मैनेजमेंट में, बट ये प्रभुपाद का फोकस नहीं था अपने पे। प्रभुपाद का नहीं होगा तो किस पे होगा? भक्ति सिद्धांत ठाकुर मैनेजमेंट में सब थे, रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, क्योंकि भोग नहीं कर रहे थे इसलिए वो अपने अंदर आत्मानुसंधान की शक्ति थी हर सेकंड, और वो देख पा रहे थे हमारा माइंड कहाँ जा रहा है, पकड़ के ला पा रहे थे। इतने सारे नए डिवोटी होते हैं बिल्कुल खाली घूम रहे होते हैं, स्पेस आउट, तो क्या कंप्लीटली वो उनका आत्मानुसंधान चल रहा है? नहीं, उससे नहीं होता कुछ भी, डजंट हैपन। भोग रोकना होगा आपको। जब तक आप वो नहीं रोकोगे आप एक सेकंड आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप खाली बैठ जाओ, चाहे वृंदावन बैठ जाओ, चाहे आप पूरे बिजी हो जाओ, नहीं हो सकता वो। अब लोग कहते हैं भी, हम लोग कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस, मतलब ठीक है, पॉइंट ठीक है कि कृष्णा कॉन्शियस में बिजी रहना चाहिए, वो तो रहना ही चाहिए। आप खाली दिमाग शैतान का दिमाग, मगर केवल बिजी रहने से आप एडवांस नहीं कर जाओगे। अगर केवल बिजी चलते रहोगे और आपने भोग रोकने की कोशिश नहीं की तो फिर तो पक्का फॉल डाउन है, फिर नहीं आगे बढ़ सकते। सो बेसिकली तभी इसमें कुरान में लिखा है कि कुरान, चलो कुरान है जो भी है, कि भगवान ने प्रेम और एक शुद्ध हृदय को साथ में लिंक किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। जिसका शुद्ध हृदय है उसी को भगवान और उनकी कृपा मिलेगी, जिसका शुद्ध हृदय नहीं है वो कुछ भी करता रहे उसको कृपा नहीं मिलने वाली, नहीं मिल सकती, इट्स इम्पॉसिबल। और बात भी सही है, मतलब गीता भी सब है, सेम ही है और कुछ नहीं। कृष्णा
गीता में यही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, सब जगह यही कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। वो प्रैक्टिस करना मस्ट है। तभी तो कृष्णा गीता में कह रहा है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समूह आशा न महापाप विद्धि मन। उसके बाद क्या है, सबसे पहले काम को कंट्रोल करने की कोशिश करो। कौन सा श्लोक है वो? तस्मात् त्वम् इंद्रियादौ, सबसे पहले काम वासना और इंद्रियों को वश में करो, अदरवाइज गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं एक सर्टन लेवल तक। गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, तभी तो सहज्य लोग आगे नहीं बढ़ पाते। सहज्य लोग भोग तो कंट्रोल करते नहीं, और उनकी फिलॉसफी होती है कि भक्ति करने से अपने आप भोग रुक जाएगा, है ना, भक्ति करते रहो अपना रुक जाएगा। नो, दैट्स अ वेरी डेंजरस फिलॉसफी, क्योंकि आप भक्ति करते रहोगे तो चक्कर ये ना, आप भक्ति में हो या कर्म योग में, ज्ञान योग में, वही नहीं पता लगेगा। आप पूरे जीवन जो कर रहे हो सकता है भक्ति में हो ही नहीं। क्रियाएं तो सारी सेम ही है, सब क्रियाओं से थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है, वो तो यहाँ से फर्क पड़ रहा है। तो सहज्या जो होते हैं वो या तो कर्मयोग में चल रहे होते हैं, ज्ञानियों में तो चलो है ही नहीं, वो तो फिलॉसफी तो है ही नहीं, या भोग में होते हैं सीधा, वो तो योग में होते ही नहीं। वो इंजॉय कर रहे होते हैं भगवान को, मगर उनको पता ही नहीं लगता कुछ भी, क्योंकि भोग कर रहे हैं ना, इसलिए उनको भोग आदमी को अंधा कर देती है। ये जो देखने की कैपेसिटी है ना, मैं कहाँ हूँ, वो ख़त्म हो जाती है वो। इसलिए कृष्ण कह रहे इसको रोको, सबसे बड़ा एनिमी यही है। इसलिए जो डिवोटीज ट्राई नहीं करते भोग रोकने की, एंजॉय करने की, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो जन्मों जन्मों में ही पड़े रहेंगे, नहीं हो सकता वो, इट्स इम्पॉसिबल। अपनी कैपेसिटी के अनुसार काम कर लो, भगवान ये नहीं कह रहे आपको 100% रोकना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ट्राई तो करो, भगवान हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू ट्राई इट आउट। डिवोटीज़ का कॉन्सेप्ट होता नहीं है जनरली, मतलब जो भी जितने भी डिवोटी, हाँ अपने आप हो जाएगा चीज़ें, हाँ ठीक है, बस चैंट करो और अपना भक्ति करो, अपने आप भोग रुक जाएगा, अपने आप खून आ जाएंगे। ये फिलॉसफी नहीं है हमारी, ये गलत फिलॉसफी है। क्लियर हो गया नहीं होगी? अच्छा, अभी प्रभु जी आपने क्रियाओं की बात की कि क्रियाओं से आसक्त होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में तो एक तरह से ये अच्छा भी है कि क्रियाओं से आसक्त होना, जैसे मैंने कहा ना कि भक्ति योग भी क्रियाओं से आसक्त होता है, प्रायोरिटी डिपेंड करती है, आपका गोल क्या है उस पर डिपेंड होगा। सो क्रियाएं हम करते हैं, ऑफ कोर्स आप जो बुद्धिज्म कर रहे हो उसकी क्रियाओं से तो आसक्त हो गई आप, मैं केवल उससे नहीं हूँ, हम भगवान से ज़्यादा आसक्त हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हमें कृष्णा चाहिए, हमें कृष्णा प्रेम चाहिए, ये बस ध्यान रखोगे तो आप भक्ति योग में एंटर कर जाओगे। आप उसी में खो गए, हाँ भैया आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की और आप बहुत खुश हो, संतुष्ट हो गए, आज तो बड़ी अच्छी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बस आज पार्टी करेंगे, बस आप गए, आपको कर्मियों में घुसे, आपने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, आपने क्रिया की, मगर आपको कृष्णा चाहिए, और आपको ये भी पता है कि जो भी मैंने किया वो कुछ है ही नहीं, भगवान के लिए क्या कर लोगे आप, इसलिए असंतुष्टि भी है, तब आप भक्ति योग में उस एक्टिविटी का क्या रिजल्ट आ रहा है उससे भी डिपेंड करता है कहाँ हो आप। सो अगर आप अटैच्ड क्रिया से हो, ज़्यादा भगवान से नहीं हो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आप सेटिस्फाई हो जाओगे वो काम करके, और आपको लगेगा आपने बहुत कर दिया भगवान के लिए। उससे पता लग जाएगा आपकी अटैचमेंट कहाँ है ज़्यादा। डिवोटी भी अटैच्ड है फूड डिस्ट्रीब्यूशन से, वो करता है, अच्छा लगता है उसको, बट उसकी अटैचमेंट भगवान में ज़्यादा है, उसको पता है वो क्यों कर रहा है, वो भूला नहीं वो। तो प्रभु जी इनिशियल स्टेज में ऐसे भी तो हो सकता है कि क्रियाओं से आसक्त होकर धीरे धीरे कृष्णा से आसक्त। इनिशियल स्टेज में मैंने वही कहा, कनिष्ठ अधिकारी कर्मियों ज्ञानों में घूम रहा होता है, शुरू में तो ऐसे ही होगा, तो क्या करोगे आप, मगर फिर उससे ऊपर उठना पड़ेगा आपको, वो तो है ही, ऐसे ही होता है, और क्या होता है, होगा ऐसे ही, इमीडिएटली कूद के थोड़ा ना पहुँच जाएगा वहाँ पहले दिन ही। तभी 3 लेवल और डिवोटी, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, तभी 3 लेवल है। इसलिए कनिष्ठ को हम वैष्णव डिवोटी नहीं कहते, वैष्णव प्राय कहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ डिवोटी। बाहर से दिखाई दे रहा है मगर अंदर से नहीं है, अंदर से सब मिक्स चल रहा है उसका। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं कनिष्ठ से जल्दी जल्दी ऊपर उठो,
आप में अपने अंदर इनसाइट आनी चाहिए, विवेक आना चाहिए, अब कहाँ हो, क्या हो रहा है माइंड में। आप कहोगे बड़ा मुश्किल है, क्या है ये सब ये इसी को गीता कहते हैं। अगर आपको बहुत मुश्किल है क्या है सब, तो गीता पढ़ना छोड़ दो फिर। गीता पढ़ रहे हो तो ये गीता है और कुछ नहीं, बस इसको गीता कहते हैं बस। I don't know, it's like that only. जी जो इसमें माया का रोल जो होता है, ऐसा पड़ा है कि माया भी तो आके हमें इससे डेविएट कंफ्यूज करती है, हमारी परीक्षा लेती है। और ऐसा भी फिर एक से फिर कृष्णा भी आके परीक्षा लेते हैं। कृष्णा तो उसके हाँ बाद आगे जब पास हो जाके जाते हैं फिर कहते हाँ, हैं कि फिर हमें नहीं, वो आते हैं, ऐसा। हाँ परीक्षा तो चलती रहेगी, हाँ तो मरते दम तक चलती रहेगी। जब तक है संसार में तब तक एग्ज़ाम चलता रहेगा। एग्ज़ाम तब रुकेगा जब गोलोक चले जाएंगे, तब तक तो चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा ये। क्योंकि क्या है कि जब तक आप संसार में हो तब तक भगवान को आप पे पूरा ट्रस्ट नहीं आ सकता। क्योंकि हम इस संसार में बैठे हैं, माया के राज्य में, पूरा ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे कब आपका दिमाग घूम जाए भगवान को थोड़ा ना पता है, वो तो आपकी फ्री विल है। इसलिए आपका एग्ज़ाम होता रहेगा होता रहेगा। भी जैसे मान लीजिए सपोज आपके ग्रुप में कोई आदमी है, ठीक है, हमारे साथ है और पूरा फेथफुल है हमारे लिए, है ना, मगर आपको पता है कि उसकी दोस्ती चोरों से भी है, गंदे आदमियों से भी है। बाहर मार्केट में आपको पता लग गया यार ये यहाँ पे डिवोटी है, अच्छा है, बहुत फेथफुल है, बहुत अच्छी तरह कर रहा है, मगर आपको पता लग गया यार ये तो सैटरडे संडे तो ड्रग्स वालों के साथ रहता है और गंदे लड़कों के साथ रहता है। तो आप क्या करोगे? आप ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे? वैसे आपको है पूरा कर रहा है, अच्छे सब कर रहा है, मगर उसका आपको पता है वहाँ पे रह भी रहा है, उसी कॉलोनी में रहता है, वो फ्रेंड्स नहीं है, कॉलोनी में ही है उसकी, जैसे त्रिलोकपुरी, और यहाँ रहता है वो। अब उसके दोस्त भी हैं, आपको पता है, तो आपको पूरा ट्रस्ट आएगा ही नहीं कभी। आप कहोगे पता नहीं यार, दोस्त तो हैं उसके, और गंदे दोस्त भी हैं, चोर भी हैं, गंदे भी हैं, तो पता नहीं इसका दिमाग कब घूम जाए, मतलब वैसे तो सब सही लग रहा है। सो पूरा ट्रस्ट नहीं आ सकता, मगर फिर आप क्या कर, ऑफ कोर्स डिवोटी तो है ही, तो फिर हो सकता है कि आप उसको और सेवा दोगे, देखोगे, कभी आपने उसको पैसे दिया बैंक में जमा करा दे और उसने करा दिए, 10 बार करा दिए, 5 बार, तो आपका ट्रस्ट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बट जब तक वो आप कहोगे यार तू ऐसा कर, तू वहाँ त्रिलोकपुरी छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो जा क्योंकि वहाँ तो तेरी गंदी कंपनी है, ये अल्टीमेटली ये कहोगे ना यार तू यहाँ शिफ्ट हो जा तू, तब फिर तुझे हम, तब ठीक है, तो शिफ्ट हो जाएगा तब, हाँ अब ठीक है। तो भगवान जब तक आप इस संसार में हो, आप त्रिलोकपुरी में बैठे हो गंदे लोगों के साथ गंदे फ्रेंड्स हैं आपके, तो भगवान कहेंगे यार तू गोलोक आ जाता, ठीक है, जब तक मैं क्या कुछ नहीं है सकता मैं, तब तक भगवान टेस्ट लेते रहते हैं। अभी इसको ये देखते हैं क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है। इट्स डिफिकल्ट टू ट्रस्ट अ पर्सन, बहुत मुश्किल है ट्रस्ट करना। फीमेल्स के लिए तो वैसे बहुत मुश्किल है। क्या, क्यों मुश्किल है? तो मेल्स फीमेल्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भोग डिपेंड करता है। अच्छा, घर पे रह के भी आप कहीं भी हो, अगर भोग कर रहे हो तो मुश्किल है, भोग नहीं कर रहे तो आसान है, बस दैट्स ऑल। उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ हो, आप कितने बिजी हो, क्या कर रहे हो, वो आपको ही पता है आप भोग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। आपको ही पता है कि आपने फ्रिज से समोसे लेके खा लिए, आपका बड़ा मन क्या आप खा गए, कौन देख रहा है, आपको ही पता है, आप बस दैट्स ऑल। अगर आपके हस्बैंड ने खा लिए वो भोगी है, आपने खा लिया तो आप पड़े फ्रिज में ही, चाहे वो मेल है फीमेल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेल भी खा सकता है, फीमेल भी खा सकती है, दैट्स ऑल, बस। कई बार सेवा के पीछे इतना पागल हो जाते हैं उनके, भगवान को ही उड़ा देते हैं पिक्चर से,
वो भी होता है। सेवा डिवोटीज़ को मिलती है और फिर दूसरे डिवोटी करने आते हैं तो वो लड़ते हैं, नहीं हमारी सर्विस हमें नहीं मिल रही, उसको क्यों मिल रही है, जलन करते हैं। वो सारा फिर कर्मयोग में है। वो उसको भगवान से मतलब नहीं है, उसको वो अटैच्ड है उस सर्विस से अपने लिए। सर्विस है और मुझे मिली है, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब नहीं है कि भगवान की सर्विस है, चाहे मैं करूँ चाहे मैं करूँ, कंप्लीट होनी चाहिए भैया, इट डजंट रियली मैटर। तो वो कर्मयोग में घुस गया, वो भक्ति योग में नहीं है। भक्ति योग वाला कभी लड़ाई नहीं करता, कभी द्वेष नहीं करता। वो तो कर्मयोग और ज्ञान योग में आते हैं, लड़ाई, द्वेष, अहंकार, ये सब वहीं आता है। सेवा में डूबना नहीं चाहिए, लाइक डिवोटीज बिल्कुल पागल हो जाते हैं उस सेवा के पीछे। नहीं, क्यों डूबना चाहिए? क्यों डूब रहे वो पता होना चाहिए, क्या चाहिए आपको वो पता होना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े छोड़ने की तो छोड़ भी सकते हो। अगर कभी ये टाइम आ जाए छोड़ने का, चेंज होने का, तो हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर्मयोग ज्ञानयोग में एक्चुअली कहीं ना कहीं भोग छुपा हुआ है सटली, इसलिए वो भक्ति योग से नीचे है। कहीं ना कहीं आप एंजॉय कर रहे हो, आपका मैं आ रहा है, तो फिर ना वो गड़बड़ हो रही है सारी, ध्यान से सोचोगे आप तो। भक्ति योग पूर्ण निर्मल है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। ओके, सो इसलिए ऐसा नहीं सोचते हम फीमेल हैं, हम तो घर में बिजी हैं, बच्चे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है बट इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि ऐसा तो नहीं जो मेल्स बन गए वो भोग नहीं करते, इट डजंट हैपन लाइक दैट। सो सब यहाँ है, इस बॉडी से, इस समाज से, इस मटेरियल वर्ल्ड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स आई एम इनटू से बैड कंपनी और ये सब मैटर करती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि हम डिवोटीज़ हैं और हम बैड कंपनी नहीं रखते और गंदी चीज़ें नहीं करते, वो बात अलग है। अदरवाइज़ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिज़ी हो, बिज़ी नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब कॉन्शियस पे डिपेंड करता है और कुछ नहीं। सब कॉन्शियस पे आ जाएगी बात। 19-20 का फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों से, ज़्यादा नहीं पड़ता अल्टीमेटली, डजंट मैटर। यही है बस। ओके, वील एंड अप देयर।